हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आपकी लाइव क्लास जो है वो नहीं हो, तो हम लोग क्या है, थोड़ा सा मैं मुझे टाइम नहीं मिल पाया, तो ये आज आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है। कल से हम लोग 10 PM पे डेली करेंगे। अभी तक आपकी क्लास 9:30 पे हो रही थी, बट कल से आपकी क्लास जो है वो 10 PM पे रहेगी, ताकि आप भी अपने काम से फुर्सत पाके 10 बजे पढ़ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द सी डबल बॉन्ड सी ऑफ प्रोटीन इज लॉन्गर देन सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड ऑफ एथिलीन, दिस इज ड्यू टू। मीन्स देखिए, ये है आपका एथिलीन और ये है आपका प्रोपीन। तो प्रोपीन का जो डबल बॉन्ड है ये लॉन्गर है देन एथिलीन के। दिस इज वाई। फर्स्ट ऑप्शन है रेजोनेंस, सेकंड वन इज इंडक्टिव इफेक्ट, थर्ड वन इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड फोर्थ वन इज हाइपर कंजुगेशन। तो यहाँ पे देखिए, डबल बॉन्ड से जो फर्स्ट कार्बन अटैच्ड है इसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और यहाँ पे अटैच्ड हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से जो डबल बॉन्ड की लेंथ है वो थोड़ी सी इनहेंस हो जाएगी। करेक्ट ऑप्शन इज हाइपर कॉन्जुगेशन। क्वेश्चन नंबर 2, the adsorption of chemical species from solution on solid surface usually follows। ठीक है, जो केमिकल स्पेसीज का किसी भी सॉल्यूशन से सॉलिड के सरफेस पे एड्सॉर्प्शन होता है वो किस इक्वेशन को फॉलो करता है। ऑप्शन फर्स्ट पे है लैंगम्यूर इक्वेशन, ऑप्शन बी है फ्रेडलिच इक्वेशन, ऑप्शन सी इज गिब्स इक्वेशन एंड ऑप्शन डी इज ओस्टवाल्ड इक्वेशन। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेडलिच इक्वेशन को फॉलो करता है। ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स आर कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, आपने पढ़ा होगा आर और एस कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड। तो आर और एस को कैसे फाइंड करोगे? देखो यहाँ पे OH को आप पेरियोडिक में फर्स्ट पोजीशन दोगे, COH को सेकंड पोजीशन दोगे, और CH3 को थर्ड पोजीशन दोगे, एंड H को फोर्थ पोजीशन दोगे। जरा देखिए 1 2 3, ये आपका कौन सा बन जाएगा? ये एंटी क्लॉकवाइज है एस को। यहाँ पे आ जाओ तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, और ये आपका 4 हुआ। 1 2 3 4 मीन्स की दिस इज क्लॉकवाइज रोटेशन, मीन्स ये आर। ठीक है, तो आपका सही आंसर बी ऑप्शन ही हो जाएगा। बाकी आपको सी पे चेक करोगे, डी पे चेक करोगे, तो यहाँ भी आपको एस कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। कैसे? ये देखिए, 1 का 2 और इसका 3 और इसका 4। देखिए ये लेफ्ट साइड में है तो इसको हम इस साइड में लाएंगे, तो जो टॉप पे होता है उसको बिना परेशान किए एज इट इज रोटेट करवा दो, तो OH यहाँ पे आ जाएगा, CH3 यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो OH यहाँ पे आया 1 2 3, यानी कि 1 2 3 का मतलब कुछ ऐसे आपका बन जाएगा। ठीक है, ठीक, और ये आपका हो जाएगा S। यही काम यहाँ पे हो जाएगा आपका। ठीक है, ये 4 हुआ, ये 2 हुआ, ये 1 हुआ, और ये आपका बन गया 3। यहाँ भी एस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ H एटम इज। H एटम के थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी? तो देखिए, हमें पता है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो होती है 0.218 into 10 to the power 7 and z by n मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे z क्या रिप्रेजेंट करेगा और n क्या रिप्रेजेंट करेगा? z मतलब एटॉमिक नंबर, तो हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 हो जाएगी। n मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो थर्ड ऑर्बिट की बात हो रही है तो 3 हो जाएगा। सो b इज इक्वल टू 0.218 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू वैल्यू पुट करेंगे, मीटर पर सेकेंड बन जाएगा। इसको आप सॉल्व करो तो 0.37 यानी 07, एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 2 जा 6 एंड 3 6 जा सॉरी 3 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर
सेकेंड। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जरा देखिए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, the pKa of HCl is 9.3. The pH of solution prepared by mixing 2.5 mole of HCl and 2.5 mole of, sorry, 2.5 mole of KCl and 2.5 moles of HCl in water and making the total volume to 500 ml each. तो अभी देखिए, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? pH इज इक्वल टू होता क्या है? pKa प्लस लॉग साल्ट का कंसंट्रेशन एंड अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन। जरा देखिए, pH फाइंड करना है, pKa की वैल्यू 9.30 है, प्लस लॉग यहाँ पे बेस 10 रहता है। ठीक है, साल्ट का कंसंट्रेशन 2.5 का अपॉन एसिड का 2.5 का, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, लॉग 1 की वैल्यू 0 बन जाएगी। सो pH is equal to 9.30. That's why A option is correct. Fine. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, टेट्राफ्लोरोइथिलीन ऑन पॉलीमराइजेशन यील्ड्स। टेट्राफ्लोरोइथिलीन पॉलीमराइजेशन के बाद कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म करेगी? फर्स्ट वन इज नायलॉन, सेकंड वन इज टेफ्लॉन, थर्ड रेयन एंड फोर्थ ऑप्शन फ्रियोन। बहुत इजी क्वेश्चन है। टेट्राफ्लोरोइथिलीन, दिस इज फाइन, एन मॉलिक्यूल ले लेंगे, पॉलीमराइजेशन कर लेंगे। पॉलीमराइजेशन के लिए हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की जरूरत होगी, एंड हाई प्रेशर और टेम्परेचर दोनों की जरूरत होती है, और प्लस आप कोई कैटालिस्ट यूज कर लोगे, सो यू गेट CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 आफ्टर पॉलीमराइजेशन, दिस इज टेफ्लॉन। Fine. So B is the correct option. Moving to the next question. Question number 7. The correct order of ionic radii of Y3 plus, La3 plus, Eu3 plus and Lu3 plus is. तो आप जरा देखो, यहाँ पे ये तो आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, और ये भी आप कहीं ना कहीं डी में ही दिखोगे, और ये सब लेंथेनाइड हो जाएंगे। बट इन सब में अगर देखो तो आपका इसका 39 बनेगा, 3 प्लस हटाओगे तो आप 36 पाओगे। 36 का मतलब 2, 8, 8, 18, ठीक है, ये बनेगा आपका, कितना हो जाएगा? हाँ, 36 हो गया, यानी कि यहाँ पे 4 सेल है। नंबर ऑफ सेल जो है ये 4 बन जाएगी। जबकि इसमें अगर आओगे देखोगे आप तो ये 57 है, 3 हटा दोगे 54, यानी कि ये आपका जेनॉन का हो जाएगा, यहाँ पे 5 सेल आ जाएगी, तो इन सब में 5 सेल हो जाएगी। तो 4 सेल वाले की रेडियाई तो छोटी ही होगी, माने कि वाई ट्रिपल प्लस की रेडियाई सबसे छोटी हो जाएगी, आपका 2 ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। और अब बात आती है इन चारों में। इन चारों में देखो, प्रोटॉन जैसे इंक्रीज करता जाता है वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, इसलिए साइज क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, साइज क्या हो जाएगी? डिक्रीज, यानी La ट्रिपल प्लस की साइज जो होगी वो सबसे ज्यादा हो जाएगी। और यहाँ से आप सेट करो तो Lu ट्रिपल प्लस, यहाँ से उल्टा उल्टा चले जाओ, EU ट्रिपल प्लस एंड La ट्रिपल। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे La पहले कर दिया, गलत हो गया, Lu EU La, तो D इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Pk and Kc, I'm sorry, Kp and Kc obtained using partial pressures and molar concentrations respectively और डिकम्पोजिशन ऑफ HI आर रिलेटेड बाय। तो देखिए, HI का डिकम्पोजिशन हमें दिखाना है, तो इसको हम H2 प्लस I2 के फॉर्मेट में कर दें। जरा देखिए, यहाँ पे आपका है N1 इज इक्वल टू 2 एंड N2 इज इक्वल टू 2। तो हमें Kp और Kc में रिलेशन क्या पता है? Kp इज इक्वल टू Kc एंड R टू द पावर Ln।
एल एन मीन्स एन टू माइनस एन वन। जरा देखो यहाँ पे 2 माइनस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू तो 1 हो गई। दैट्स वाई के पी इज इक्वल टू के सी। इसका मतलब आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। ये एक रिएक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको सी कंपाउंड को फाइंड करना है। आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए PHCH2COOH, इसको जब आप NH3 से रिएक्शन करवाओगे तो ये जाके ऐड हो जाएगा, तो मिल जाएगा PHCH2 एंड COONH4। अब आप इसको हीट कर दोगे तो हीट करने से जनरली वाटर रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे PHCH2, देखो एक O दो H हटेगा तो बचेगा क्या, CONH2। ये आपका ए प्रोडक्ट था, ये आपका बी प्रोडक्ट था। अब वापस से कहा गया इसको P2O5 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओ, तो भैया ये भी डिहाइड्रेशन का काम करता है, यानी H2 हटेगा। तो ये H2 जब यहाँ से हटेगा तो यहाँ O हटा दो, H2 हटा दो, CN बच जाएगा, यानी PHCH2CN, ये आपका प्रोडक्ट होगा C। और C ही आपको फाइंड करना था, इसका मतलब A जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। In dissociation of NH3 in N2 and H2, the value of del H will be। देखिए NH3 का डिसोसिएशन करना है किसमें, N2 और H2 में, तो रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कर लें। सो हियर वी गेट दिस वन। यहाँ पे N1 नंबर ऑफ मोल 2 दिख रहे हैं और यहाँ पे N2 जो है 314 दिख रहा है। फाइन। अभी आप देखो होता क्या है, del H is equal to del E प्लस del N RT होता है। del E प्लस del N की वैल्यू देखो जरा यहाँ पे, del N इज इक्वल टू 4 माइनस टू, मीन्स कि 2 आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे 2 RT लिख दो। यही आपका del H इज इक्वल टू del E प्लस 2 RT, ऑप्शन सी ये आपका सही हो जाएगा। देखिए डिसोसिएशन से ही रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। अभी थोड़ी देर पहले वहां पे आपने केपी और केसी में रिलेशन देखा, ये आपका इक्विलिब्रियम का बन गया क्वेश्चन, और यहीं पे आपसे डेल एच पूछ लिया तो थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन बन गया। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एंथ्रासीन अंडरगोज एडिशन, आई एम सॉरी, ऑक्सीडेशन विद O2 B2O5, यानी B2O5 कैटालिस्ट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है एंथ्रासीन का एट 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो प्रोडक्ट क्या होगा, बेंजोइक एसिड, एंथ्राक्विनोन, फैलिक एसिड एंड आपका बेंजोफिनोन है। तो जरा देखिए ऐसे ही 3 बेंजीन रिंग को आप बना दो एक दूसरे में फ्यूज करके, ठीक है, यही आपका हो जाता है एंथ्रासीन। अब एंथ्रासीन को 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ऑक्सीडेशन करवाएंगे B2O5 से, पता है क्या बनने वाला है, यहाँ से बनेगा आपको एंथ्राक्विनोन। ठीक, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ कर दीजिए, डबल बॉन्ड ओ कर दीजिए, बाकी एज इट इज कर दीजिए, इसका नाम है एंथ्राक्विनोन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। हाफ लाइफ period of a first order reaction is 100 second, the rate constant of the reaction is। देखिए तो बड़ा आसान सा सवाल है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू देखो तो 0.693 अपॉन टी हाफ कर देते हो आप, टी हाफ आपको गिवन है, तो के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ इज 100 सेकेंड का मतलब 10 टू द पावर 2 सेकेंड कर देते हैं हम इसको। सो के इज इक्वल टू 0.693 इंटू 10 टू द पावर -2 सेकेंड इनवर्स कर दो। ऐसा कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो k इज इक्वल टू इसको अगर हम 6.93 इंटू 10 टू दावर -3 सेकेंड इनवर्स करें तो क्या कहीं दिख रहा है, हाँ भाई दिख रहा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात थी, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ बहुत इजी था,
इसमें गलती के चांस जो है वो कहाँ पे है, डेसिमल में। सो कैलकुलेशन जब आपको बहुत इजी क्वेश्चन मिल जाए ना, तो बहुत केयरफुली आप कैलकुलेशन करिए, क्योंकि वहां पे गलती के चांस जल्दबाजी में ज्यादा होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ Fe इन FeNO होल ट्वाइस CO होल ट्वाइस A। ये आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें Fe का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड करना है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड करने के लिए देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, Fe का एटॉमिक नंबर 26 होता है, लिख दो। Fe किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे है वो माइनस करते हैं, तो ये भी एक न्यूट्रल फील्ड लिगेंड है, ये भी न्यूट्रल फील्ड लिगेंड है, यानी Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है, तो -0 कर देंगे। प्लस ये देखिए, ये दोनों ही मोनोडेंटेट लिगैंड है, तो 4 मोनोडेंटेट लिगैंड है और एक मोनोडेंटेट लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 26 प्लस 8 आपका कितना बन जाएगा, 34। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड करना बहुत इजी होता है। क्वेश्चन नंबर 14, आयल ड्रॉप मॉडल इज रिलेटेड टू। ऑयल ड्रॉप मॉडल आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में, ये किससे रिलेटेड होता है। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड, ऑप्शन बी है सरफेस टेंशन, ऑप्शन सी है कंस्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियस एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। तो ऑयल ड्रॉप मॉडल इज रिलेटेड टू कंस्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आज आपका 14 क्वेश्चन ही था इस सेट में, ठीक है। हम लोग कल से 10 PM पे डेली आपकी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, यानी आपकी लाइव क्लास जो है प्रैक्टिस सेशन की, ठीक, ये 10 PM पे डेली हुआ करेगी। तो आप लोग इससे पहले अपने काम को खत्म करके और कॉपी किताब लेके बैठ जाएंगे, तो हम लोग 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब धीरे धीरे क्वेश्चन आपके पढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट टुमारो एट 10 PM।